इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आपको पता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट मीन्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, यही होगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा कहां पे होगा? बेंजीन में। ये रहा बेंजीन, दिस इज बेंजीन, दिस बेंजीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रोफाइल दैट इज P पॉजिटिव, है ना। तो अब यहां पे ये बेंजीन और ये इलेक्ट्रोफाइल, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म। होगा क्या? देखो ये अटैक करेगा यहां पे, लेकिन यहां पे क्यों आएगा? वाई? उसके लिए होगा क्या? देखो प्रोसेस ये है कि ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक। ये बॉन्ड क्लीवेज हो कहां जाएगा? इस कार्बन पे। तो जब उस कार्बन पे आएगा तो अपने को ये रहा विथ लोन पेयर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। ये भी तो बेंजीन ही है। अब इसमें हमको ऐड करना है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां सब्स्टिट्यूट होगा? सब्स्टिट्यूटेड टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये खुद डेफिशिएंट है तो ये वहां अटैक करेगा, वहां जुड़ेगा जहां पे अपोजिट चार्ज होगा। तो दिस इलेक्ट्रोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड टू द कार्बन आयन। तो अब यहां पे अपने को मिलेगा, ये रहा बेंजीन H और ये इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड हो गया और ये पॉजिटिव। इज इट वेरी क्लियर? यस सर। अब क्या होगा? इसको स्टेबलाइज करेंगे बाय रेजोनेंस। देखो इस बॉन्ड को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, इन बिटवीन ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, इन बिटवीन दिस टू कार्बन। यस सर। एट द सेम टाइम दिस इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन। तो आपको मिल रहा है ये एज इट इज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया ना, क्योंकि आपने इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई ना। यस सर। तो डेफिशिएंसी यहाँ पॉजिटिव, क्लियर। अब फिर वही इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूं, तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इन बिटवीन दिस टू कार्बन, ये इस कार्बन के पास, राइट। अब क्या होगा? एट द लास्ट ये जो है ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ, ये आएगा H के पास टू फॉर्म ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, H प्लस रिमूव हो गया। मीन्स आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही होता है ना बेटा कि वन एटम एलिमेंट इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कब होगा? जब कोई एक वहां से रिप्लेस होगा। तो यहां पे ये सब्स्टिट्यूट तो हुआ इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये स्टेबलाइज कब होगा? जब ये यहां से H प्लस रिमूव हो जाएगा, क्लियर। तो H का रिमूव होना और इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना, क्लियर, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आ गया? क्यों भाई? क्लियर है ना? जल्दी लिखो इसको। In this electrophilic substitution reaction, you have first, that is nitration. What do you mean by nitration? Nitration means addition of NO2. अब इस NO2 पे क्या चार्ज होगा? NO2 पे वेरी गुड पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल है तो पॉजिटिव ही होगा ना, नेगेटिव कहां से होगा? ठीक है, राइट। ये रहा NO2, मतलब एडिशन ऑफ NO2 मतलब ये हमारा क्या है? दिस इज हमारा E पॉजिटिव जो था, दिस इज नाइट्रेशन। अब ये बनता कैसे है? हाउ दिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? तो इसको बनाने के लिए पहले सीखिए। ये जो है मिलेगा अपने को HNO3 और H2SO4, ये दोनों कहलाते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर।
नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से अपने को NO2 पॉजिटिव जनरेट होता है। कैसे? अब यहां देखो, ये रहा HNO3 को मैं ये लिख सकता हूं HONO2 और इसको मैं HSO4, तो ये OH माइनस होगा NO2 प्लस, देख लो, और यहां पे ये H प्लस HSO4 माइनस, ये H प्लस और ये OH माइनस क्या बनाया, और ये HSO4 माइनस, और ये क्या है बेटा NO2 प्लस, दैट इज नाइट्रोनियम आयन। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है। कहां पे? बेंजीन में। तो बेंजीन में जब सब्स्टिट्यूट करना है तो ये रहा, ये बेंजीन, राइट, ये H रिएक्ट विथ NO2 प्लस, एरो पे लिख लोगे HNO3 और H2SO4, तो क्या मिलेगा बेटा, यू हैव नाइट्रो बेंजीन। यही तो है ना नाइट्रेशन एडिशन। देखो अब हम सारे स्टेप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सारा स्टेप मैकेनिज्म में है। वो भाई वो ऐड होगा, यहां ये रोटेट होगा, फिर ये H रिमूव होगा। इसके पहले जो मैकेनिज्म लिखे हो है ना, ये हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट, सारा स्टेप वही है ना, हो जाएगा, जल्दी लिखिए। दिस इज नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ, वेरी गुड बेटा, हैलोजन। अब हैलोजन पे क्या चार्ज आएगा, X पे पॉजिटिव, where X is equal to ClBrI। समझ में आया? अब मतलब आपके फिर दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि ये प्लस कैसे होगा, राइट? हाँ बोलो। तो इसके लिए होता क्या है, दिस रिएक्शन, ये रहा, अगर हैलोजिनेशन को Cl जोड़ना है, Cl2, तो अब Cl पे पॉजिटिव हो तभी तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो इस Cl2 को रिएक्ट कराता हूं। अब इस Cl2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, Cl बॉन्डेड Cl, दिस रिएक्ट विथ AlCl3, है ना। तो जब ये AlCl3 से रिएक्ट करेगा तो यहां से ये जो Cl है ना, ये Cl आएगा इसके पास, राइट। तो जब ये Cl इसके पास आया तो यहां क्या बनेगा, AlCl4 के ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस, है ना, AlCl4 माइनस, और इसने क्या किया, इसने अपना ये जो बॉन्ड था ये भी इसके साथ चले गया, तो ये क्या हुआ, Cl प्लस, राइट। और ऐसे ही अगर Br होगा, Br प्लस कैसे बना, Br, ये बॉन्डिंग है, इस Br को मैं रिएक्ट कराता हूं FeBr3 टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, ये देखो, ये Br यहां आएगा इसके पास, तो जब यहां आया तो ये क्या हुआ, नेगेटिव, ये अकेले बचेगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा Br पॉजिटिव प्लस FeBr4 माइनस। अब ये तो ठीक है, अपना इलेक्ट्रोफाइल बन गया, लेकिन ये AlCl3 Cl को लिया क्यों, FeBr3 Br को लिया क्यों, why it attract Br, why it attract Cl? क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, ये स्टेबल है नहीं, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। ये लेविस एसिड है, तो ये Cl को लेगा, तो अब देखो AlCl4 अब ऑक्टेट पूरा हुआ, इसलिए वो ले रहा है, क्लियर। तब ये जनरेट हुआ। अब इसके बाद प्रोसेस की बात करेंगे, तो प्रोसेस ये रहा, बेंजीन
राइट। बेंजीन यहां लिखोगे बेटा Cl2, एरो में लिख दोगे एनहाइड्रस AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो होगा क्या, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, दैट इज हेलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज टू फॉर्म। अब यहीं पे अगर Br2 होता तो FeBr3, बाकी ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? जल्दी लिखो। इस हेलोजिनेशन में हम पढ़ते हैं बेटा सिर्फ ये ब्रोमीनेशन, मतलब एडिशन ऑफ Br2, जैसे क्या मिलेगा Br पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर? तो इस Br2 को हम कैसे ऐड कराएंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट कराएंगे, राइट। तो दिस हेलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ब्रोमिनेशन, मींस ब्रोमिनेशन होगा किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाई सल्फाइड CS2, कार्बन डाई सल्फाइड के प्रेजेंस में। दूसरा होता है ब्रोमिनेशन इन एक्सेस ऑफ वाटर, ब्रोमिनेशन इन कार्बन डाइसल्फाइड पहला, दूसरा एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, मींस ब्रोमिनेशन इन एक्सेस ऑफ वाटर, राइट। तो जब ये होगा यहां पे ब्रोमिनेशन, तो यहां आपको मिलेगा हमेशा, you will get as a result that is ortho and para as a product, ऑर्थो या पैरा मिलेगा। कब? जब डाइसल्फाइड, और जब वही एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर होगा एक्सेस में, तो वहां पे आपको मिलता है ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, और 2,4,6 ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, और OPO। यहां पे कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, सिर्फ एक। कब? जब एक्सेस में होगा। और यहां पे दो, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड, राइट। ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर? जल्दी लिखिए। ये जो सब्स्टिट्यूटेड की बात मैंने कहा, तो वहां पे ये क्या है, वेरी गुड। और ये क्या है, अगर यहां मैं OH लिख दूं, अब ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, राइट। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये है फिनॉल। इस फिनॉल को अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रोमिनेशन करना इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड में कितना रहेगा, तो क्या होगा, यस, ये लिखा आपने फिनॉल, यहां पे Br सब्स्टिट्यूट होगा, दिस इज O ब्रोमो फिनॉल, क्योंकि ऑर्थो पे है, या वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, P ब्रोमो फिनॉल, ये मिलता है। कब? जब ये कार्बन डाई सल्फाइड होगा। और सेम रिएक्शन यहां दे दिया ब्रोमीन वाटर एक्सेस ऑफ, सिर्फ इतना ही लिखा है ब्रोमीन वाटर। तो क्या हुआ, यू हैव ओनली वन प्रोडक्ट, ये OH, मतलब एक यहां यहां यहां, ये Br, ये Br, ये Br, ये 2 है, ये 4 हो, 1 2 3 4 5 6 है ना। दिस इज 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। समझ में आया? तो इस तरह से ये वर्क होता है। मतलब डिपेंड ये होगा कि हमारा क्या रिएजेंट है। अगर एक्सेस ब्रोमीन वाटर है तो यू विल गेट प्रोडक्ट एज 2,4,6। अगर कार्बन डाइसल्फाइड है तो आपको ऑर्थो और पैरा मिलेगा। इस ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? वेरी गुड बेटा, पैरा इज अ मोर स्टेबल, इसीलिए इसको कहा जाता है दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, और ये ऑर्थो इज अ
क्लियर? नोट डाउन। जब ये फिनॉल है ना डाइल्यूट से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, और जब कांस्टेंट से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? जब डाइल्यूट होगा, अगेन यू हैव टू प्रोडक्ट, वन इज ओ नाइट्रोफिनॉल और दूसरा मिलेगा पी नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल, पी नाइट्रोफिनॉल, राइट? तो अब जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो वन प्रोडक्ट, NO2 NO2 NO2, that is 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। इट्स कॉमन नेम इज पिक्रिक एसिड। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अल्काइलेशन, सेकेंड वन इज असाइलेशन। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो दो टाइप का है, एक अल्काइलेशन, दूसरा एसाइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब क्या होगा? अल्काइलेशन का मतलब होता है सिंपल एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, हाँ, दैट इज आर, कहां पे? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन, राइट? और ये जो रिएक्शन फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा ये हमेशा होता है किसके प्रोसेस में? एनहाइड्रस AlCl3। ये रिएक्शन हमेशा इसके प्रोसेस में ही होगा। ठीक है, तो ये रहा अल्काइलेशन। अब यहां पे एसाइलेशन में एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप, एसिल ग्रुप क्या होता है? RCO, दिस इज एसिल ग्रुप। कहां पे होगा ये सब्स्टिट्यूशन? टू द बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यही रिएक्शन है। अब होता क्या, देखो यहां पे ये रहा बेंजीन, इस बेंजीन में यहां H होगा और ये रहा, यहां मैं लिख दिया बेटा RX। RX क्या है? अल्केल हैलाइड, रिएक्शन होगा एनहाइड्रस AlCl3, राइट? तो यहां देखो ये जो है ये H और ये X, यहां अगर क्लीवेज होगा तो X के ऊपर क्या चार्ज आएगा? X नेगेटिव, R, तो R इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब R का वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर हमने एग्जांपल ले लिया CH3Br बेंजीन, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टोलुइन, दैट इज मिथाइल बेंजीन, राइट? तो ये होता है अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, कहां पे सब्स्टिट्यूट होगा? बेंजीन पे। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, राइट? चलो लिखो जल्दी। एसाइलेशन, ये रहा बेंजीन, इस बेंजीन में कौन क्रिएट करेगा? RCOX, दिस इज सेड टू बी एसिल हलाइड। अब एसिल हलाइड है, देखो यहां से क्लीवेज होगा तो इस X पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव, और ये इस पे, तो ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हुआ।
अब यहां से ये H किससे रिएक्ट करेगा, H रिएक्ट विथ X और ये C यहां आ जाएगा, टू फॉर्म C डबल बॉन्ड OR, यस और नो, प्लस HX, राइट. Reaction takes place in presence of anhydrous AlCl3. ठीक है. अब यहीं पे R का वैल्यू अगर हम CS3 लिखते हैं, COCS3 हो जाएगा ना, तो दिस इज सेड टू बी एसीटोफिनोन और मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसीटोफिनोन और मिथाइल फिनाइल कीटोन. क्लियर. सो दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कम से कम ये आप इस साल नहीं, इन 12th क्लास ऑल्सो सेम टॉपिक इज गोइंग ऑन, ओनली द चेंजेस ऑफ द रिएक्टेंट. यहां बेंजीन है, फिनॉल होगा, अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, एनिलीन होगा, मतलब रिएक्टेंट चेंज होता रहेगा, प्रोडक्ट का प्रोसेस भी वही रहेगा सेम, जो ऑर्थो पैरा और 2,4,6. क्लियर. प्रोसेस रिमेन सेम, ओनली रिएक्टेंट इज गोइंग टू चेंज, राइट. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है.